हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन हियर। द क्वेश्चन सेज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस। इनमें से ऐसा कौन सा पेयर ऑफ डिजीज है जो वायरस से होता है? रेबीज एंड मम्स, कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफॉइड एंड टिटनेस, एड्स एंड सिफिलिस। लेट्स सी द की कंसेप्ट हियर। दिस फर्स्ट वी शुड नो अबाउट कि वायरल डिजीज क्या होती है। देखो, वायरल डिजीज किससे फैलेगी? वायरस से। और वायरस क्या होता है? ये तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में भी इंक्लूड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये क्या है? कनेक्टिंग लिंक है। कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग। ठीक है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम? जब भी ये किसी होस्ट के अंदर होते हैं ना, तो वहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। क्या होते हैं? होस्ट के अंदर होते हैं तो वहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। अपना नंबर बढ़ाते जाएंगे। जब कैसे? उसी की मैकेनिज्म यूज़ करेंगे और अपना नंबर बढ़ाते जाएंगे, बहुत सारे वायरस प्रोड्यूस करते जाएंगे। और नॉन लिविंग जैसे ही उसके बाहर आ गए ना, तो डेड माने जाएंगे ये। इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। फिर से किसी होस्ट में चले गए, लिविंग ऑर्गेनिज्म में चले गए, फिर से अपना नंबर बढ़ाते जाएंगे। इस तरह से काम करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला हमें दे रखा है, पहले में सबसे पहले दे रखा है रेबीज। देखो, रेबीज होता है रेबीज वायरस से। जब भी आप देखोगे कि कोई डॉग बाइट करता है तो हम बोलते हैं हो सकता है उसको रेबीज हो। रेबीज के मेन सिम्टम्स होते हैं डॉग्स में, जैसे उनका सलाइवा हमेशा निकलता रहता है, उनका माउथ ओपन रहता है, बड़े वियर्ड से एक्ट करते हैं, सलाइवा बाहर निकलता रहता है मुंह से उनके। ठीक है। ये मेन सिम्टम देखने को मिलते हैं वहाँ पे। तो ये फेटल क्यों है? ये फेटल इसलिए है क्योंकि ये नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करता है हमारे। किस पे? सीएनएस पे स्पेशली। नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करेगा और हेलुसिनेशन कर देगा। हेलुसिनेशन मतलब होता है कि जो चीज़ें रियलिटी में प्रेजेंट नहीं है उसको दिखने लगती हैं। ठीक है। और इसमें सीवियर कंडीशन में पैरालाइज भी हो सकता है इंसान को, अगर ज़्यादा बढ़ गया, टाइम पे ट्रीट नहीं किया तो। बड़ी फेटल डिजीज़ है, इसका कोई इतना क्योर नहीं है। इसलिए मास लेवल वैक्सीनेशन कराई जाती है, स्पेशली फॉर डॉग्स। ठीक है। सेकंड जो यहाँ पे दे रखा है वो है मम्स। मम्स होता है मम्स वायरस से। देखो, ये मेनली फैलता है खांसने और छींकने से। अगर किसी कोई वायरस है, ऑलरेडी इन्फेक्टेड पर्सन है, तो अगर वो कफिंग स्नीजिंग करेगा तो ये उससे फैलेगा। तो ये क्या हो गया? एयरबोर्न डिजीज एक तरह से, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है इसका। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ठीक है। और इसमें आपको सिम्टम्स ज़्यादा क्या दिखेंगे? जैसे फीवर दिखेगा। और क्या दिखेगा? मसल एक इसमें प्रोमिनेंट होता है, मसल पेन। और प्रोमिनेंटली इसमें दिखता है सोलन। सलाइवरी ग्लैंड सूज जाते हैं इसके अंदर, सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है। तो ये दोनों तो हमारी वायरल डिजीज हो गई। ये दोनों क्या है? हमारी वायरस से फैल रही हैं, रेबीज और मम्स दोनों। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है। सेकंड जो दे रखा है वो है कोलेरा एंड ट्यूबरक्लोसिस। सेकंड जो दे रखा है उसमें सबसे पहले है कोलेरा, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेजा। ठीक है। ये होती है बैक्टीरियल डिजीज। विब्रियो कोलेराई से फैलती है ये। किससे? विब्रियो कोलेराई। ये एक बैक्टीरिया है। क्या है ये? बैक्टीरिया। इसमें क्या होगा? ये कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से होती है। जैसे अगर उसमें उस फूड और वाटर में जो आप खा रहे हो उसके अंदर ये वाला बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो आपको कोलेरा हो सकता है। ठीक है। तो कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलती है। इसमें मेनली क्या इफेक्ट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। और इतना सीवियरली इफेक्ट करती है ये। जो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होती है ना, वो होती है डायरिया। सबसे ज़्यादा सीवियर डायरिया होता है इसमें। बहुत ही ज़्यादा सीवियर लेवल का डायरिया होता है। इसलिए क्या होगा? इसलिए इसमें डिहाइड्रेशन हो जाएगी, क्योंकि डायरिया हो गया तो ऑब्वियसली बात है कि डिहाइड्रेशन तो होना ही है। पानी की कमी हो जाती है इसमें बहुत ज़्यादा। इसका मेन कैरेक्टर ही डायरिया है। ठीक है। होता कैसे है? कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। कॉन्टामिनेटेड। ठीक है। इसी के अंदर दूसरा क्या दे रखा है हमें? ट्यूबरक्लोसिस। क्या देखा है? ट्यूबरक्लोसिस। देखो, ट्यूबरक्लोसिस जो होता है ना, ये भी बैक्टीरिया से फैलता है। ये किससे? बैक्टीरिया से फैलता है। ठीक है। बैक्टीरियल डिजीज है दोनों ही। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है। इसको शॉर्ट में वैसे क्या बोला जाता है? टीबी। इस नाम से फेमस है ये। ठीक है। जब भी आपको खांसी persist कर रही होती है, जब भी हम देखते हैं जिसको खांसी persist करती है, तो हम उससे बोलते हैं कि आपको टीबी हो सकता है। ठीक है। ये वैसे बड़ी फैटल डिजीज़ है अगर टाइम पे ट्रीट नहीं करो तो। ये वैसे फैलता कैसे है? जब भी कोई इंसान कफे और स्नीजिंग कर रहा है, खांसने और छींकने से फैलेगा। ठीक है। ये इंसान ज़्यादा कफिंग करते हैं वैसे। ठीक है। तो कैसे फैलेगा? खांसने और छींकने से। तो क्या हो गया? ये भी एयरबोर्न डिजीज़ हो गई। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है इसका। आपने वही वाला इनहेल कर लिया तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है ये, एयरबोर्न डिजीज़। ठीक है। प्राइमरली इसमें क्या अफेक्ट होता है? लंग्स अफेक्ट होते हैं। और भी बॉडी पार्ट्स होंगे पर पहले लंग्स होंगे।
जब भी ये किसी में सीवियरली हो जाता है तो इसका पूरा 6 महीने का प्रिस्क्रिप्शन चलता है टीबी का। तो कोलेरा भी हमारा किससे हो रहा है? बैक्टीरिया से। ट्यूबरक्लोसिस किससे हो रहा है? बैक्टीरिया से। तो ये तो गलत हो गया। थर्ड इज टाइफॉइड एंड टिटनेस। थर्ड क्या है उसमें? पहला है टाइफॉइड। ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है जो होती है साल्मोनेला टाइफी। देखो इसमें क्या होता है ना, ये भी कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है। उस फूड में या वाटर में अगर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो टाइफॉइड होने के चांस बनते हैं। ठीक है, ऐसे होता है ये कॉन्टामिनेटेड ज़्यादातर क्या होता है, लोगों को फीवर होने लगता है, बहुत ही हाई फीवर होता है इसके अंदर और काफ़ी परसिस्ट रहता है। अगर टाइम पे ट्रीट नहीं करो तो बड़ी फेटल डिजीज़ होती है ये। क्यों? क्योंकि इसको ट्रीट करने में ही बहुत टाइम लग जाता है, 15 days to 20 days और मे बी 1 month। इसी के अंदर जो दूसरा ऑप्शन दे रखा है वो है टिटनेस। जब भी आपने देखा होगा कि लोहे का कट लग जाता है तो हम बोलते हैं टिटनेस का इंजेक्शन लगवा के आओ। तो ये भी बैक्टीरियल डिजीज़ है, अगर उसके अंदर वो वाला बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो। क्लोस्ट्रीडियम क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई। ठीक है, ये वाला बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है मेनली? ये आपकी मसल को स्टिफ करता है। क्या करता है? मसल को स्टिफ कर देता है। वहाँ पे जहाँ पे भी आपको ये कट लगा है वहाँ पे स्किन आपकी ब्लू होने लग जाती है। 24 आवर के अंदर अंदर हमको इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, नहीं तो काफ़ी फेटल डिजीज है ये भी। ठीक है, मेनली क्या होगा, मसल स्टिफ हो जाएगी, स्पाज्म होने लगते हैं। तक कैसे? ये कट्स से फैलता है ऑब्वियसली, कट्स से फैलेगा ये। कट्स लग जाते हैं आपको कॉन्टामिनेटेड एरिया से, कोई भी कॉन्टामिनेटेड चीज़ हो जहाँ पे ये बैक्टीरिया ऑलरेडी प्रेजेंट है तो। सॉइल, आयरन, लोहे की कोई भी चीज़, आयरन थिंग्स। ठीक है, ये दोनों भी बैक्टीरिया डिजीज हो गई। टाइफॉइड और टिटनेस भी गलत हो गया। लास्ट वन इज एड्स एंड सिफिलिस। लास्ट वन क्या है हमारा? 4th नंबर पे पहले है एड्स, जो कि हम सब जानते हैं कि वायरल डिजीज है। किससे फैलती है? HIV से। नाम क्या है इसका? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। देखो नाम में समझ आ रहा है क्या करता है ये क्या करता है? हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करता है। इसमें इंसान की डेथ मेनली तो एड्स से नहीं होगी, पर इनकी डेथ ज़्यादा बैक्टीरियल, वायरल और किसी इन्फेक्शन से हो जाएगी, क्योंकि इम्यून सिस्टम वीक हो चुका है। मेनली कहाँ अफेक्ट करता है ये? टी हेल्पर सेल को मार देता है, जो हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टी हेल्पर सेल को मार देगा ये। वैसे तो मैक्रोफेज को भी इन्फेक्शन करता है ये, पर मैक्रोफेज मरती नहीं है एक तरह से, वो वायरस की फैक्ट्री बन जाती है, चाहिए फैक्ट्री बोला जाता है उसको, और ज़्यादा वायरस प्रोड्यूस करने लग जाएगी। तो ये कैसे फैलता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है तो, है ना? STD है ये, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है ये। कैसे फैलती है ये? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है तो कॉन्टैक्ट के थ्रू फैल सकती है, अगर किसी को पहले से HIV वायरस है तो। और मदर टू चाइल्ड भी हो सकती है, और आपने सेम सिरिंज यूज़ कर लिया तो भी हो सकती है। ठीक। फोर्थ के जो दूसरे ऑप्शन में दे रखा है वो दे रखा है सिफिलिस। सिफिलिस क्या होता है? एक तरह से ये भी जो है वो STD है। क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है भी। क्या है ये? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो फैलती है बैक्टीरिया से। ये वायरस से नहीं फैलती, बैक्टीरिया से फैलती है। ट्रिपोनिमा पैलिडम बैक्टीरियल डिजीज है ये, ट्रिपोनिमा पैलिडम। ये मल्टीपल स्टेज में होती है, 1 2 3 4। और टाइम पे ट्रीट नहीं करो, स्टेज जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जाएंगे। अगर ट्रीट टाइम पे नहीं करो तो बड़ी फेटल डिजीज़ है। ये सबसे ज़्यादा हमारे ऑर्गन्स को डैमेज करती है, जैसे हार्ट, आइस, ब्रेन, नर्व्स। ठीक है, सो हमारे एड्स तो वायरल डिजीज हो गई, पर सिफिलिस जो हो गई वो बैक्टीरियल डिजीज हो गई, तो ये भी गलत हो गया। सो आंसर विल बी ए, रेबीज एंड मम्स। होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।